नमस्ते नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार। आज आपके समक्ष हम लोग बिहार का एक समान परिचय पर चर्चा करेंगे कि बिहार जो है ना, बिहार में कैसे परिवर्तित हो गया इसका नाम, और बंगाल विभाजन से पूर्व बंगाल की अवस्थिति क्या था, और यह भारत के उत्तर में है, पूर्व में है, पश्चिम में इसकी अवस्थिति क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना है, यहाँ जनसंख्या कितना है। इन छोटे तथ्यों जैसे तमाम ऐसे मुद्दों पर हम लोग आज रोशन जी के साथ चर्चा करेंगे। क्या रोशन जी? यस। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि बौद्ध अनुयायियों की बहुलता के कारण इस प्रदेश का नाम क्या पड़ा? बिहार। बिहार बना। बिहार। और बिहार को अंग्रेजी में मोनेस्ट्री बोलते हैं, जहाँ बौद्ध मठ बना करके यहाँ लोग रहते थे। कालांतर में अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने, जब यहाँ अरब के मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ आए बिहार में, तो इसका नाम बिहार से क्या हो गया? बिहार हो गया। क्लियर? अच्छा, आप सभी जानते हैं कि बंगाल विभाजन के पूर्व, यानी बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। 1905। बंगाल विभाजन 1905 के पूर्व बंगाल राज था, यानी बंगाल प्रेसिडेंसी था। उसमें आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश सम्मिलित था। जब 1911 में बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द कर दिया गया, तब बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा हुई। 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में एक पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई। कब? 12 दिसंबर 1911 को। फिर कालांतर में क्या हुआ कि 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई, या अधिसूचना की गई। क्या कही? अधिसूचना की गई। और इसी दिन 22 मार्च को हम लोग क्या मनाते हैं? बिहार दिवस मनाते हैं। फिर क्या हुआ कि 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य की गठन की गई। कब किया गया? 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। हाँ, 1 अप्रैल 1912 को बिहार राज्य का गठन किया गया। उस समय बिहार में बिहार, उड़ीसा, झारखंड सम्मिलित था। फिर कालांतर में क्या हुआ? 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया। नहीं, तो 1 अप्रैल 1936 को बिहार को उड़ीसा से अलग कर दिया गया। फिर एक अंतिम घटना तब घटती है जब बिहार को झारखंड से भी अलग कर दिया गया, और यह तिथि कब है? 15 नवंबर 2000 को। नहीं, इस प्रकार अंतिम रूप से यह अभी बचा हुआ बिहार है। नहीं, तो 15 नवंबर 2000 को बिहार को झारखंड से अलग कर दिया गया। झारखंड से अलग करने के बाद अब बिहार में टोटल कितने जिले हैं? 38। बिहार में 38 जिले हैं, और 38वां जिला कौन बना? अरवल। अभी 39वां जिला के रूप में बाढ़ प्रस्तावित है। प्रस्तावित है। कालांतर में बाढ़ को एक नए जिले के रूप में बनाया जा सकता है। अच्छा, बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। बिल्कुल, बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। क्लियर? अच्छा, बिहार की 2011 की जनगणना के अनुसार कितना जनसंख्या है? 10 लाख नहीं, 10 लाख नहीं, 10 करोड़। 10 करोड़ 40,99,452। याद रखिएगा, 10 करोड़। अच्छा, अभी हाल ही में 2022-23 में 13 करोड़ बिहार में जातीय जनगणना किया गया था। नहीं, उसके अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ 7,25,310 है। क्लियर? हाँ। अच्छा, और बिहार का उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई कितना है? 345 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम कितना है? 483 किलोमीटर है। याद रखिएगा, इस प्रकार बिहार की आकृति आयताकार बनता है। नहीं, आयताकार बनता है। और याद रखिएगा कि बिहार क्षेत्रफल में कितना स्थान है? 12वां स्थान है। और जनसंख्या में कितना स्थान है? तीसरा स्थान है। ठीक ना? अच्छा, और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए बिहार को कई स्तरों में विभाजित किया गया है ना, जिसमें प्रमंडल कितने हैं? 9 प्रमंडल हैं। फिर जिला कितने? 38 जिला है ना। अनुमंडल कितना है? 101 अनुमंडल है। अच्छा, प्रखंड सह अंचल कितना है? 534 है। अच्छा, यहाँ गौर कीजिएगा बात, प्रखंड सह अंचल है। प्रखंड का मतलब होता है जहाँ पर सरकार के द्वारा विकासात्मक कार्यों को किया जाता है। जैसे वहाँ पर एक बड़े पद पर नियुक्ति की जाती है बीपीएससी के द्वारा, तो उसको बीडीओ बोलती है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं। नहीं, जो विकास के काम करते हैं और पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं।
और अंचल में जहाँ सरकार रेवेन्यू कलेक्ट करती है वहाँ पर अंचल का निर्माण किया गया है। तो अंचल में सीओ बनते हैं, नीचे स्तर पर राजस्व कर्मचारी बनते हैं, है ना। तो हो गया अंचल, तो इसलिए लिखते हैं उसको प्रखंड सह अंचल। और बिहार में प्रखंड सह अंचल कितना है? 534 है। यहाँ पंचायत कितना है? तो 8058 कुल पंचायतें हैं। और राजस्व ग्राम कितना है? तो 45,103 राजस्व ग्राम है। बिल्कुल। और अब हम बात करते हैं बिहार की विधायिका कैसा है। तो बिहार की विधायिका द्विसदनीय है। क्या है? द्विसदनीय है। और यहाँ विधानसभा की सीटों कुल संख्या कितना है बिहार में? 243 है। बिहार में विधानसभा कुल सीट कितना है? 243 है। और विधान परिषद कितना है? 75 है। और बिहार में लोकसभा की सीटें कितना है? 40 है। और राज्यसभा की सीटें कितना है? 16 है। क्लियर। और आप एक चीज जानिएगा कि बिहार जो है ना वो भारत के उत्तर पूर्व में है। यानी पूर्व में है। बिहार क्या है? भारत के पूर्व के मध्य में स्थित है। बिहार क्या? भारत के पूर्व के मध्य में स्थित है। और बिहार के उत्तर में नेपाल है और नेपाल कुल 7 जिलों को टच करती है। बिहार के दक्षिण में क्या है? झारखंड है। और झारखंड कुल 8 जिलों को टच करती है। और पूर्व में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। क्या है? 7 जिलों को टच करती है। और सबसे बिहार की उत्तरी सीमा कौन है? पश्चिम चंपारण है। और सब दक्षिण सीमा कौन है? गया है। और सबसे पूर्वी सीमा कौन है? किशनगंज है। और सबसे पश्चिमी सीमा कौन है? कैमूर है। चलिए, तो एक और क्वेश्चन बता दीजिएगा, बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है। और बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? पीपल है ना। और बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? गेंदा है, गेंदा। और राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। और राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया है। और यहाँ के राजकीय मछली क्या है? मांगुर है। और प्रथम राजकीय भाषा कौन है? हिंदी है। और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है। तो इस प्रकार हम लोग बिहार का समग्र रूप से एक बेसिक अध्ययन कर लिए हैं। आप लोग क्या कीजिए, यह बेसिक चीज़ को जानिए और इससे भलीभूत अपने बिहार को जाने बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपको संपूर्ण भारत को जानना है ना, तो सबसे पहले आपको बिहार का अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि इस बिहार में महात्मा बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई है। महावीर जैसे एक बहुत ही धार्मिक रूप से कहिएगा और हिंसा के प्रति जो उन्हें अहिंसा के प्रति जो उन्होंने अपना वचन दिए हैं, वो पूरे विश्व में क्या है? उसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। महात्मा गांधी जी को यहाँ बिहार आना पड़ा, चंपारण की धरती पर, तब जाकर के हम राष्ट्रवाद की परिकल्पना बिना महात्मा गांधी के नहीं कर सकते हैं। तो आप लोग इसको क्या कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। और अपने बिहार को जानिए। और अगली कड़ी में हम लोग ऐसे ही तरह वीडियो जरूर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद मित्रों। जय हिंद।